नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एससी एसटी की 82 सीटें बेहद ही खास हो गई हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाला संदेश प्रदेश भर में सत्ता का रास्ता तय करने वाला बन जाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर अब इन सीटों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस भी दिखाई दे रहा है। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, बताइए किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा मध्य प्रदेश में हम जिस तरह देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार सक्रिय हैं। वो बीजेपी को मजबूती देने का पूरा काम कर रहे हैं। जिस तरह से आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति यहाँ काम कही जा रही है। और हम जिस तरह जानते हैं कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में वो लगातार सक्रिय हैं। और अब की बार कहा जा रहा है जो आरक्षित सीटें, जो 82 आरक्षित सीटें एससी एसटी की, उस पर अमित शाह का फोकस दिखाई दे रहा है। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से हमने देखा, उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा मंडला और श्योपुर से जारी की थी, और उसके बाद हमने देखा गया जिस तरह से एससी एसटी सीटें हैं उस पर उनका लगातार फोकस दिखाई दे रहा है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस जगह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर उनका फोकस इन सीटों पर क्यों दिखाई दे रहा है। तो बात करें 2013 के चुनाव की, तो उस समय हमने जिस तरह देखा कि बीजेपी 59 जो सीटें थी, 59 जो सीटें थी, उस पर एससी एसटी सीटों पर उसने फतेह हासिल की थी। इसी तरह से जो 23 सीटें थी उस पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी, और ये अन्य दल भी इनमें शामिल थे। तो बात करें इस तरह से 2013 का जो आंकड़ा था काफी कुछ महत्वपूर्ण था। 165 सीटें उस समय बीजेपी को आई थी। तो 156 सीटों का जो आंकड़ा था उस समय बीजेपी ने छुआ था और एक प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में हासिल की थी। तो उसके बाद बात करें 2018 के चुनाव की, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उस समय बीजेपी के हाथ काफी असफलता लगी थी। मात्र 34 सीटें उसे मिली थी और 48 सीटों पर कांग्रेस और अन्य दल ने फतह पाई थी। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह सीटें सत्ता का रास्ता तय करती है। और अब की बार अमित शाह का पूरा फोकस 2013 के चुनाव है उसका जो आंकड़ा है उसको छूने की दिखाई दे रही है। तो बात करें इन सीटों की, तो लगातार अमित शाह इस पर सक्रिय है। जिस तरह हमने देखा, लगातार कई जो कार्यक्रम थे उसमें अमित शाह एससी एसटी सीटों पर जाते हुए दिखाई दिए थे, और यहां पर उनकी ही रणनीति काम करती हुई आगामी समय दिखाई देगी, क्योंकि यही सत्ता का रास्ता तय करती है। ये सीटें काफी कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें टिकट वितरण को लेकर भी अमित शाह लगातार फोकस बनाए हुए हैं। जो उनका केंद्रीय दल है वो लगातार उनको जो जानकारी है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह सीटें काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी, और अमित शाह का इन पर लगातार फोकस बना हुआ है। यह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जी, अमित शाह की कवायदों के बीच देखिए कांग्रेस भी जो है पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय तक एससी एसटी सीटों पर जो है कांग्रेस का वर्चस्व भी रहा है। तो कांग्रेस की किस तरह की रणनीति है इसको लेकर? ये कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जो ये सीटें थी एससी एसटी की, काफी कुछ पहले जो 2013 के पहले हम कह सकते हैं, उस समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था। इन्हीं सीटों के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता थी वो हासिल किया करती। जो सामान्य सीटें हुआ करती थी वहां पर बीजेपी का वर्चस्व दिखाई देता था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से वही आंकड़ा छूने की तैयारी करने में जुटी हुई है। जिस तरह से हमने देखा कि जयस के जो प्रत्याशी थे, डॉक्टर हीरालाल लावा, वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो इस तरह से जो आगामी समय में उस समय जयस का जो साथ अगर कांग्रेस को मिलता है तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। और लगातार कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, अपने जो प्रकोष्ठ हैं उसको यहां पर सक्रिय किए हुए। जिस तरह हमने कुछ समय देखा, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी, इस तरह वन अधिकार यात्रा अभी निकाली जा रही है जो कि छिंदवाड़ा शुरू हुई है। तो इसी तरह से जो एससी एसटी की 42 सीटें हैं उस पर कांग्रेस भी पूरी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है, और उसके जरिए एक बार फिर से सत्ता का रास्ता तय करने की तैयारी में। जी, आरक्षित सीटों को लेकर देखिए भाजपा और कांग्रेस के साथ ही कई अन्य फैक्टर भी जो है नजर आ रहे हैं, जो इन दलों का सियासी गणित भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जय आदिवासी युवा संगठन, इसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। जो बात करें हम पूरी मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जयस लगातार सक्रिय, और पश्चिमी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार सक्रिय है। जिस तरह से इनका गठबंधन, हमने कुछ समय देखा था कि इनमें चर्चा भी चल रही थी। जो एससी एसटी की सीटें, खासतौर पर एसटी की जो सीटें हैं, वहां पर जो 48 सीटें, उस पर उनका फोकस दिखाई दे रहा था, और इसके जरिए वह दावा कर रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बन सकता है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं जो जयस है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो आगामी समय में काफी कुछ इन सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। सर, जो बात करें जो एससी एसटी का जो वर्ग है, इस पर जो एससी वर्ग है यह भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जो 35 सीटें इसकी है, वहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी है वह भी काफी समय इसका प्रभाव डालती है, लेकिन वर्तमान में उसका जो वर्चस्व है कम दिखाई दे रहा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीटें, एससी एसटी वर्ग की जो सीटें इसके आसपास लगती है, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। तो यह जो तीसरे दल है यह भी काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी भी इस जो वर्ग है उसके लिए काफी कुछ घोषणाएं करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके लिए इन दलों की रणनीति भी इन सीटों पर काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले अब ये जो अन्य दल हैं जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, इनसे निपटने के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति सामने आएगी? क्या बीजेपी की जिस तरह की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं और तरह तरह की विभिन्न घोषणाएं शिवराज सिंह भी लगातार कर रहे हैं, तो क्या इनसे निपट पाएंगे?
जी अर्चिता, हम देख रहे हैं लाडली बहना जो योजना है इसका अधिकतर लाभ इसी वर्ग को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह हम जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फायदा यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं लाडली बहना योजना का, इसका जो आंकड़ा, इसका जो वर्ग है वह इसी SC ST वर्ग को अधिकतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो नियम बनाए गए हैं उसमें यह वर्ग सबसे अधिकतर आता है। और लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन क्षेत्रों में जा रहे हैं SC ST वर्ग की सीटें, और वहां पर लाडली बहना अधिकतर उनको जो है उनको सम्मान देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वर्ग के लिए लाडली बहना योजना जो है वह ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। और जिस तरह सिलेंडर में उन्होंने जो आगामी समय के लिए घोषणा की, इसी तरह बिजली बिल के लिए घोषणा की, तो बीजेपी की रणनीति काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी कि इस वर्ग को फायदा देने के साथ साथ वो लगातार आगे बढ़ते हुए इन सीटों पर दिखाई दे रही। जी धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षित सीटों पर अमित शाह के साथ साथ अन्य दल भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में किस पार्टी को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।